बड़ी से बड़ी सफलता अगर जल्दी पानी है तो बस एक ही काम पर पूरा ध्यान दो। उस काम में माहिर होने के लिए एकाग्रता की शक्ति का इस्तेमाल करो। इस एकाग्रता की शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना है और इस शक्ति को दिन ब दिन कैसे बढ़ाना है, इसी के पीछे एक अत्यंत गहरा रहस्य छुपा है। तो वही रहस्य हम आज के इस वीडियो में आपको कहानियों के माध्यम से बताएंगे। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। विश्वासघात और वफादारी की कहानी। मुंबई जैसे शहर में प्रिया और अर्जुन नाम का एक जोड़ा रहता था। प्रिया एक खूबसूरत और महत्वाकांक्षी युवा महिला अपनी बुद्धिमत्ता और आकर्षण के लिए जानी जाती थी, जबकि उसका समर्पित पति अर्जुन एक मेहनती और दयालु व्यक्ति था। वे एक आदर्श जोड़े की तरह लग रहे थे, गहराई से प्यार करते थे और एक दूसरे के सपनों का समर्थन करते थे। हालांकि उनकी प्रतीत होने वाली आदर्श शादी के मुखौटे के पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है। धन और रुतबे की चाहत में फंसी प्रिया दोहरी जिंदगी जीने लगी। वह अर्जुन के सामने आदर्श पत्नी होने का दिखावा करती थी, लेकिन उसकी पीठ पीछे दूसरे पुरुषों के साथ छिपकर घूमती थी। भौतिक संपत्ति और ध्यान के लिए उसकी अतृप्त प्यास उसे धोखे और विश्वासघात के रास्ते पर ले गई। इस बीच अपनी पत्नी के धोखे से अनजान अर्जुन ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपने काम में अपना दिल और आत्मा लगा दी। वह समर्पित और केंद्रित थे, हमेशा अपने करियर में उत्कृष्टता हासिल करने और प्रिया को एक आरामदायक जीवन प्रदान करने का प्रयास करते थे। लंबे घंटों और मांगलिक प्रोजेक्टों के बावजूद अर्जुन ने अपनी पत्नी के प्रति अपनी वफादारी में कभी कमी नहीं की। जैसे जैसे प्रिया के मामले अधिक बार और स्पष्ट होते गए, अफवाहें उनके पूरे सामाजिक दायरे में फैलने लगीं। लोग उसकी बेवफाई के बारे में कानाफूसी करते रहे, लेकिन अर्जुन बेखबर रहा और अपनी पत्नी पर पूरा भरोसा करता रहा। प्रिया की बेगुनाही में उसकी अटूट निष्ठा और विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत और अंतिम कमजोरी दोनों थी। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन अर्जुन को एक गुमनाम पत्र मिला, जिसमें प्रिया के विश्वासघात के बारे में सच्चाई का खुलासा हुआ। हैरान और दुखी होकर उसने अपनी पत्नी का सामना किया, जिसने बेशर्मी से अपने गलत काम को स्वीकार कर लिया। प्रिया के कबूलनामे ने अर्जुन की दुनिया को तबाह कर दिया, जिससे वह निराश हो गया और खो गया। अपने दर्द और निराशा के बीच अर्जुन मार्गदर्शन के लिए एक बुद्धिमान आरक्षी के पास गए। आरक्षी एक श्रद्धेय आध्यात्मिक नेता जो अपनी बुद्धि और करुणा के लिए जाने जाते थे, ने अर्जुन को अपने संरक्षण में ले लिया। उन्होंने अर्जुन को ध्यान केंद्रित करने की शक्ति और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्वयं के प्रति सच्चे बने रहने का महत्व सिखाया। आरक्षी के मार्गदर्शन में अर्जुन आत्मखोज और आत्मज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े। उसने अपने दर्द को ताकत में और अपने विश्वासघात को क्षमा में बदलना सीखा। ध्यान और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से अर्जुन ने अपनी भावनाओं की अराजकता को पार करते हुए अपने ध्यान और मन की स्पष्टता को निखारा। जैसे जैसे दिन महीनों में बदलते गए, अर्जुन अपनी कठिन परीक्षा से एक बदले हुए इंसान के रूप में उभरे। उन्हें अपने काम और प्रकृति के बीच एकांत भ्रमण में सांत्वना मिलती थी। अपनी पत्नी के विश्वासघात ने उसे गहरा आघात पहुंचाया था, लेकिन इसने उसके भीतर उद्देश्य की एक नई भावना भी जगा दी थी। अर्जुन को एहसास हुआ कि सच्चा ध्यान भीतर से आता है, अपने कार्यों को अपने मूल्यों और विश्वासों के साथ संरेखित करने से। इस बीच अपराध और पश्चाताप से त्रस्त प्रिया ने अपने पापों से मुक्ति मांगी। उसने अर्जुन से क्षमा की भीख मांगी, लेकिन वह उदासीन और दूर ही रहा। आरक्षी ने उसे सिखाया था कि सच्ची क्षमा अतीत को भूलने या अनदेखा करने के बारे में नहीं है, बल्कि क्रोध को त्यागने और अनुग्रह के साथ आगे बढ़ने के बारे में है। अंत में प्रिया का विश्वासघात अर्जुन के लिए एक सबक बन गया। उन्होंने सीखा कि सच्ची वफादारी अंधविश्वास नहीं है, बल्कि किसी के सिद्धांतों और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने का एक सचेत विकल्प है। जब वह एक चौराहे पर खड़ा था, अर्जुन ने एक निर्णय लिया जिसने उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। संकल्प से भरे दिल और बुद्धि से तेज दिमाग के साथ अर्जुन ने अपनी धोखेबाज पत्नी से दूर जाने और नई शुरुआत करने का फैसला किया। उन्हें एहसास हुआ कि उनका ध्यान अतीत या दर्द पर नहीं, बल्कि भविष्य की असीम संभावनाओं पर होना चाहिए, और इसलिए अपना सिर ऊंचा करके और अपनी आत्मा को निडर बनाकर अर्जुन आत्मखोज और मुक्ति की यात्रा पर निकल पड़े। और जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबा, मुंबई शहर पर एक सुनहरी चमक बिखेरते हुए
अर्जुन की छाया को अंधेरे आकाश के सामने देखा जा सकता था, जो विश्वासघात और धोखे से भरी दुनिया में आशा और लचीलेपन का प्रतीक था। और इस प्रकार विश्वासघात और वफादारी की कहानी समाप्त हो गई और अपने पीछे साहस, क्षमा और अटूट फोकस की विरासत छोड़ गई। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। रमेश और सुनीता भारत के एक छोटे से गांव में रहने वाले एक खुशहाल शादीशुदा जोड़े थे। वे दोनों मेहनती व्यक्ति थे जो फोकस और दृढ़ संकल्प की शक्ति में विश्वास करते थे। उनकी कहानी अटूट समर्पण और उनके सपनों की निरंतर खोज में से एक है। रमेश एक किसान था जो लगन और समर्पण के साथ अपने खेतों की देखभाल करता था। वह हर सुबह जल्दी उठता था, जमीन जोतता था, बीज बोता था और पूरे ध्यान से अपनी फसलों की देखभाल करता था। चुनौतियों का सामना करने के बावजूद रमेश ने अपने परिवार का भरण पोषण करने और समुदाय में योगदान देने के अपने लक्ष्य पर ध्यान कभी नहीं खोया। दूसरी ओर सुनीता एक प्रतिभाशाली बुनकर थी जो अपनी हस्त निर्मित साड़ियों पर जटिल डिजाइन बनाने में हर दिन घंटों बिताती थी। वह विस्तार पर ध्यान देने और प्रत्येक टुकड़े पर जिस धैर्य के साथ काम करती थी उसके लिए जानी जाती थी। अपनी कला के प्रति सुनीता के ध्यान और समर्पण ने उन्हें क्षेत्र के बेहतरीन बुनकरों में से एक के रूप में ख्याति दिलाई। एक दिन रमेश और सुनीता ने स्थानीय बाजार में अपनी कृषि उपज और हाथ से बनी साड़ियां बेचकर एक साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। वे जानते थे कि सफलता आसानी से नहीं मिलेगी, लेकिन वे अपने उद्यम को सफल बनाने के लिए कृत संकल्प थे। जैसे ही वे इस नई यात्रा पर निकले, रमेश और सुनीता को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने उनके संकल्प की परीक्षा ली। कई बार फसलें खराब हो जाती थीं या साड़ियों पर डिजाइन उम्मीद के मुताबिक नहीं बनते थे, लेकिन हतोत्साहित होने के बजाय उन्होंने इन असफलताओं को सीखने और बढ़ने के अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। एक दिन गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति रमेश और सुनीता के पास आया और उन्हें एक सलाह दी। उन्होंने उनसे कहा, सफलता की कुंजी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने की आपकी क्षमता में निहित है, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं क्यों ना आए। याद रखें, यह इस बारे में नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं और खड़े रहते हैं आगे बढ़ते हुए। इन शब्दों से प्रेरित होकर रमेश और सुनीता ने अपने व्यवसाय पर अपना ध्यान और समर्पण बढ़ाने का फैसला किया। वे और भी पहले जागने लगे और भी अधिक मेहनत करने लगे और अपने काम के विवरण पर और भी अधिक ध्यान देने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उनके प्रयास सफल होने लगे। उनकी कृषि उपज अपनी गुणवत्ता के लिए जानी जाने लगी और सुनीता की साड़ियां दूर दूर से ग्राहकों को आकर्षित करने लगीं। दंपति का व्यवसाय फला फूला और वे जल्द ही अपने गांव में सफल उद्यमी बन गए। साल बीतते गए और रमेश और सुनीता का व्यवसाय फलता फूलता रहा। उन्होंने फोकस और समर्पण के महत्व के बारे में जो सबक सीखा था उसे कभी नहीं भूले। जब भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ता, वे एक दूसरे को बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति के शब्दों की याद दिलाते और दृढ़ रहने की ताकत पाते। आखिरकार रमेश और सुनीता की सफलता गांव के बाहर भी फैल गई और वे कई महत्वाकांक्षी उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन गए। लोग अपने प्रयासों में सफलता कैसे प्राप्त करें, इस बारे में सलाह लेने के लिए दूर दूर से आते थे। जैसे ही रमेश और सुनीता ने अपनी यात्रा पर पीछे मुड़कर देखा, उन्हें एहसास हुआ कि उनकी सफलता का रहस्य न केवल उनकी कड़ी मेहनत में है, बल्कि उनके अटूट फोकस और दृढ़ संकल्प में भी है। वे समझ गए कि अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहकर और अपने सपनों को कभी न खोकर वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। रमेश और सुनीता की कहानी का सार स्पष्ट है। विकर्षणों और चुनौतियों से भरी दुनिया में सफलता की कुंजी अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखने में निहित है। अपनी ऊर्जा और ध्यान को उस चीज की ओर लगाकर जो वास्तव में मायने रखती है, आप महानता हासिल कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। और इसीलिए रमेश और सुनीता की कहानी किसी के सपनों को पूरा करने में ध्यान और दृढ़ संकल्प की शक्ति की एक शाश्वत याद दिलाती है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी कि जो वास्तव में मायने रखता है उसे कभी नजरअंदाज न करें और हमेशा पुरस्कार पर नजर रखें। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। शाहरुख और नितिन की कहानी एक छोटे से भारतीय शहर की हलचल भरी सड़कों पर शाहरुख और नितिन नाम के
दो युवा लड़के रहते थे। शाहरुख एक मेधावी छात्र था। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल रहता था और आसानी से उच्च अंक प्राप्त करता था। दूसरी ओर नितिन एक औसत छात्र था जो अपने सभी प्रयासों के बावजूद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन उनके स्कूल ने एक प्रतिष्ठित अंतर स्कूल प्रतियोगिता की घोषणा की। प्रतियोगिता के लिए गहन फोकस, समर्पण और कड़ी मेहनत की आवश्यकता थी। टॉपर होने के नाते शाहरुख ने तुरंत प्रतियोगिता जीतने पर ध्यान केंद्रित कर लिया। उन्होंने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया, पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने, जटिल समस्याओं को सुलझाने और अपने कौशल को निखारने में घंटों समय बिताया। दूसरी ओर नितिन को निराशा हुई। शाहरुख के दृढ़ संकल्प और सफलता को देखकर उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह हुआ। वह सोचता था कि क्या वह कभी जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल कर पाएगा। लेकिन उसके अंदर कुछ हलचल हुई। एक छोटी सी आवाज उसे बता रही थी कि वह उससे कहीं अधिक सक्षम है जितना उसने सोचा था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, शाहरुख का ध्यान और दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। प्रतियोगिता की तैयारी के लिए उन्होंने अपना खाली समय सामाजिक सैर सपाटा और यहां तक कि नींद का भी त्याग कर दिया। किनारे से देख रहे नितिन को प्रशंसा और ईर्ष्या का मिश्रण महसूस हुआ। वह जानता था कि उसे अपनी वर्तमान स्थिति को बदलने के लिए कुछ करना होगा। एक शाम नितिन ने शाहरुख के पास जाने की हिम्मत जुटाई। उन्होंने उससे उसके अटूट फोकस और समर्पण के पीछे का रहस्य पूछा। शाहरुख गर्मजोशी से मुस्कुराए और नितिन के साथ अपना ज्ञान साझा किया। शाहरुख ने कहा, फोकस का मतलब परफेक्ट या सर्वश्रेष्ठ होना नहीं है। यह एक लक्ष्य निर्धारित करने, हर दिन उसके लिए काम करने और बाधाओं के बावजूद कभी हार न मानने के बारे में है। यह खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करने के बारे में है, तब भी जब दूसरे आप पर संदेह करते हैं। नितिन ने ध्यान से सुना। उसका दिल नए दृढ़ संकल्प से भर गया। उन्हें एहसास हुआ कि फोकस सिर्फ परीक्षा के लिए पढ़ाई या प्रतियोगिता जीतने तक ही सीमित नहीं है। यह जीवन जीने का एक तरीका था, एक मानसिकता थी जो उन्हें सभी क्षेत्रों में सफलता की ओर ले जा सकती थी। शाहरुख की बातों से प्रोत्साहित होकर नितिन ने अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। उन्होंने अपने लिए छोटे, प्राप्त करने योग्य लक्ष्य निर्धारित करना और उन पर लगन से काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने विकर्षणों को रोकना, अपने कार्यों को प्राथमिकता देना और अपने सपनों के प्रति प्रतिबद्ध रहना सीखा। जैसे जैसे प्रतियोगिता का दिन नजदीक आया, शाहरुख और नितिन दोनों तैयार थे। शाहरुख अपने अटूट फोकस और समर्पण के साथ और नितिन अपने नए दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ। प्रतियोगिता का दिन आ गया और दोनों लड़कों ने अपना सब कुछ झोंक दिया। प्रतियोगिता खड़ी थी जिसमें पूरे क्षेत्र के स्कूलों के प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। लेकिन अंत में यह शाहरुख और नितिन ही थे जो शीर्ष दो दावेदारों के रूप में उभरे। निर्णायकों ने विचार विमर्श किया और विजेता की घोषणा की। नितिन, एक बार औसत छात्र ने सभी उम्मीदों को पार कर लिया और विजयी हुआ। जैसे ही वह ट्रॉफी पकड़कर मंच पर खड़े हुए, उनके गाल पर आंसू छलक पड़े। शाहरुख नितिन के पास गए और उसे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से जानता था कि यह आप में है, आपको बस खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। और इस तरह शाहरुख और नितिन की कहानी शहर के सभी छात्रों के लिए प्रेरणा बन गई। इसने उन्हें सिखाया कि ध्यान, दृढ़ संकल्प और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है, चाहे वह परीक्षा में उत्तीर्ण होना हो, प्रतियोगिता जीतना हो या अपने सपनों को हासिल करना हो। और जैसे ही सूरज शहर में डूबा, शाहरुख और नितिन की विजयी मुस्कान पर एक सुनहरी चमक आ गई। फोकस और आत्मविश्वास की शक्ति का संदेश दूर दूर तक फैल गया, जिसने उनकी कहानी सुनने वाले सभी लोगों के दिलों को छू लिया। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक मेहनती और जुनूनी छात्र केदार ने हमेशा अपनी शिक्षा में उत्कृष्टता हासिल करने और बड़ी सफलता हासिल करने का सपना देखा था। उन्होंने ऋषिकेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में से एक में दाखिला लिया, जो अपने शांत वातावरण और सीखने के लिए अनुकूल वातावरण के लिए जाना जाता है। छात्र जीवन में केदार की यात्रा उतार चढ़ाव, बाधाओं और जीत से भरी एक चुनौतीपूर्ण लेकिन सुंदर साहसिक यात्रा की तरह थी। केदार को शुरू से ही अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए फोकस और एकाग्रता के महत्व का एहसास था।
उन्होंने देखा कि ध्यान भटकाने वाली चीजें हर जगह थीं, चाहे वह सोशल मीडिया हो, दोस्त हों, या यहाँ तक कि उनके अपने भटकते विचार भी हों। इन विकर्षणों से निपटने और अपना ध्यान बढ़ाने के लिए केदार ने अपने बुद्धिमान गुरुजी से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया। गुरुजी, जो कि ऋषिकेश के एक श्रद्धेय संत थे, ने केदार की दुर्दशा को समझा और उसे एक मूल्यवान सबक देने का फैसला किया। वह केदार को ऋषिकेश के आसपास के हरे भरे जंगलों और राजसी पहाड़ों की यात्रा पर ले गए। रास्ते में गुरुजी ने सचेतनता और एकाग्रता की शक्ति पर जोर देते हुए ज्ञानवर्धक कहानियां और शिक्षाएं साझा की। जैसे ही वे गंगा नदी के किनारे एक एकांत स्थान पर पहुंचे, गुरुजी ने केदार को मौन बैठकर पानी के प्रवाह का निरीक्षण करने के लिए कहा। प्रारंभ में केदार को अपने दिमाग को शांत करना और केवल नदी की गति पर ध्यान केंद्रित करना चुनौतीपूर्ण लगा, लेकिन गुरुजी के सौम्य मार्गदर्शन से केदार ने धीरे धीरे ध्यान भटकाना और वर्तमान क्षण में डूब जाना सीख लिया। दिन हफ्तों में बदल गए और केदार ने गुरुजी की निगरानी में सावधानी पूर्वक ध्यान और एकाग्रता का अभ्यास किया। उन्हें प्रकृति की सरलता और अपने आसपास मौजूद गहन ज्ञान में सांत्वना मिली। समय के साथ केदार ने अपने फोकस और मन की स्पष्टता में महत्वपूर्ण सुधार देखा। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बढ़ गया और उन्होंने अपनी पढ़ाई में पहले जैसा उत्कृष्ट प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। एक दिन जब केदार ऋषिकेश की ओर देखने वाली एक ऊंची चोटी पर खड़ा था, तो उसने अपनी परिवर्तनकारी यात्रा पर विचार किया। उन्होंने महसूस किया कि सच्चा ध्यान केवल विकर्षणों को दूर करने के बारे में नहीं था, बल्कि स्वयं और अपने आसपास की दुनिया के साथ गहराई से जुड़ने के बारे में भी था। सचेतनता और एकाग्रता के माध्यम से केदार ने आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प का भंडार खोल लिया था, जिसने उसे अपने लक्ष्यों की ओर प्रेरित किया। नए आत्मविश्वास और संकल्प के साथ केदार ऋषिकेश में अपने विश्वविद्यालय लौट आए। उसके साथियों ने उसमें एक उल्लेखनीय बदलाव देखा। वह पहले से कहीं अधिक केंद्रित, दृढ़ निश्चयी और प्रेरित था। केदार की सफलता की कहानी कई लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई, जिससे उन्हें अपने जीवन में सावधानी और एकाग्रता अपनाने की प्रेरणा मिली। केदार की कहानी की सीख दूर दूर तक गूंजती है। सच्चा ध्यान केवल दृढ़ इच्छा शक्ति या पाश्विक बल पर नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी करते हैं उसमें जागरूकता और उपस्थिति की गहरी भावना पैदा करने पर है। सचेतनता और एकाग्रता के माध्यम से हम अपनी पूरी क्षमता को उजागर कर सकते हैं, किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में महानता हासिल कर सकते हैं। अपने छात्र जीवन में केदार की यात्रा ने आने वाली पीढ़ियों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण के रूप में काम किया। सभी को याद दिलाया कि सफलता की राह एक स्पष्ट और केंद्रित दिमाग से शुरू होती है। और जैसे जैसे केदार ने अपनी शैक्षणिक गतिविधियों की चुनौतियों और विजय को पार करना जारी रखा, उन्होंने अपने भीतर यह अमूल्य सबक ले लिया कि सच्चा ध्यान अनंत संभावनाओं की दुनिया को खोलने की कुंजी है। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। स्वामी रमाकांत और राजू की यात्रा। स्वामी रमाकांत एक श्रद्धेय भिक्षु जो अपने अटूट ध्यान और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं, भारतीय पहाड़ों के मध्य में स्थित एक शांतिपूर्ण मठ में रहते थे। उनके दिन गहन ध्यान, प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन और अपने शिष्यों को आत्मज्ञान के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में व्यतीत होते थे। ऐसा ही एक शिष्य था राजू, एक युवा और उत्साही लड़का जिसका मन अक्सर ध्यान सत्र के दौरान भटक जाता था। एक दिन जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब गया, स्वामी रमाकांत ने राजू को अपने कक्ष में बुलाया। राजू, मैंने ध्यान के दौरान ध्यान बनाए रखने के लिए आपके संघर्ष को देखा है। आज मैं आपको एक मूल्यवान सबक दूंगा जो आपकी एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करेगा। स्वामी रमाकांत ने धीरे से कहा। जब राजू अपने गुरु के चरणों में बैठा तो उसकी आंखें प्रत्याशा से फैल गईं, जो साझा होने वाले ज्ञान को आत्मसात करने के लिए उत्सुक था। स्वामी रमाकांत ने कहा, फोकस मेरे प्रिय राजू एक टिमटिमाती मोमबत्ती की लौ की तरह है। इसे ध्यान भटकाने वाली हवाओं से पोषण और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अपना ध्यान बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले अपनी सांस की शक्ति को समझना होगा। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और अपने दिमाग को आपके शरीर में प्रवेश करने और छोड़ने वाली हवा के लयबद्ध प्रवाह पर स्थिर होने दें। जैसे ही राजू ने अपने स्वामी के निर्देशों का पालन किया, उसे शांति का एहसास हुआ। पहली बार
उसने अपनी सांसों से जुड़ाव महसूस किया, जिसने उसे वर्तमान क्षण में स्थापित कर दिया। स्वामी रमाकांत ने आगे कहा, अब अपने मन को एक विशाल महासागर के रूप में कल्पना करें। विचार लहरों की तरह हैं जो आते जाते रहते हैं, कभी कभी धीमी और कभी कभी अशांत। आपका काम लहरों को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि बिना बहे उनका निरीक्षण करना है। अभ्यास के साथ आप अपने विचारों की तरंगों पर आसानी से चलना सीख जाएंगे। राजू ने ध्यान के प्यासे स्पंज की तरह हर शब्द को आत्मसात करते हुए सिर हिलाया। स्वामी रमाकांत की शिक्षाओं ने उनकी आत्मा में गहराई तक असर किया और ध्यान केंद्रित करने की कला में महारत हासिल करने के लिए उनमें एक नया दृढ़ संकल्प जगाया। इसके बाद के हफ्तों में राजू ने खुद को पूरे दिल से स्वामी रमाकांत की शिक्षाओं के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने लगन से ध्यान का अभ्यास किया, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने और बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करने की क्षमता का सम्मान किया। धीरे धीरे लेकिन लगातार उसका मन और अधिक स्थिर हो गया, जैसे एक शांत तालाब ऊपर के साफ नीले आकाश को प्रतिबिंबित कर रहा हो। एक दिन जब राजू मठ के पास पवित्र कमल तालाब के पास ध्यान में बैठा था, तो उसे एक एहसास हुआ। फोकस बढ़ाने की कुंजी विकर्षणों का विरोध करने में नहीं, बल्कि उन्हें सचेतनता से अपनाने और नई स्पष्टता के साथ वर्तमान क्षण में लौटने में निहित है। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ राजू ने अपनी नई समझ को व्यक्त करने के लिए स्वामी रमाकांत से संपर्क किया। मास्टर, आपकी बुद्धिमत्ता ने मेरा जीवन बदल दिया है। अब मैं देखता हूं कि ध्यान एक गंतव्य नहीं बल्कि आत्म खोज की यात्रा है, राजू ने श्रद्धा से कहा। स्वामी रमाकांत अपने समर्पित शिष्य को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराए। याद रखें राजू कि ध्यान केंद्रित करने का मार्ग धैर्य, दृढ़ता और अभ्यास से प्रशस्त होता है। अपनी सांस की शक्ति और अपने भीतर की शांति पर भरोसा रखें। इसे स्पष्टता और शांति के तटों की ओर व्याकुलता की हवाओं के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करने दें। और इसलिए स्वामी रमाकांत और राजू आत्मज्ञान के मार्ग पर एक साथ चले। उनके दिल शिक्षक और छात्र के शाश्वत नृत्य में गूंथे हुए थे और उस शाश्वत ज्ञान को साझा कर रहे थे जो शब्दों से परे और आत्मा की गहराई तक पहुंचता है। कहानी की नीति सचेतनता और अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति जीवन की विकर्षणों के बीच फोकस और स्पष्टता विकसित कर सकता है। खुले दिल और केंद्रित दिमाग के साथ वर्तमान क्षण को अपनाएं और आप अपने भीतर छिपी असीमित क्षमता को खोज लेंगे। तो अब दोस्तों, अगली रोचक कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। बोधगया के शांत गांव में पहाड़ियों और हरी भरी हरियाली के बीच सिद्धार्थ नाम का एक श्रद्धेय भिक्षु रहता था। उनका ज्ञान और शिक्षाएं दूर दूर तक फैल गई थीं और उन सभी के दिलों को छू गईं जो सांत्वना और मार्गदर्शन चाहते थे। सिद्धार्थ अपनी गहरी करुणा, आत्मज्ञान के मार्ग के प्रति अपने अटूट समर्पण और दूसरों को उनकी आंतरिक शांति पाने में मदद करने की उनकी असाधारण क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक भारी मन से सिद्धार्थ के पास पहुंचा। आदरणीय भिक्षु, उन्होंने शुरू किया, मैं फोकस और एकाग्रता के साथ संघर्ष करता हूं। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है और मुझे इस क्षण में मौजूद रहना मुश्किल लगता है। कृपया मुझे सिखाएं कि मैं अपना फोकस कैसे बढ़ाऊं ताकि मुझे स्पष्टता मिल सके और मेरे जीवन में उद्देश्य। सिद्धार्थ ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना। उसकी दयालु आंखें समझ से भरी थीं। मेरे बेटे, उन्होंने शुरू किया, फोकस एक टिमटिमाती लौ की तरह है जिसे पोषित और संरक्षित किया जाना चाहिए। हम जिस व्यस्त दुनिया में रहते हैं उसमें ध्यान भटकाना बहुत अधिक है, जो हमें वर्तमान क्षण से दूर खींचता है। अपना फोकस बढ़ाने के लिए तुम्हें सबसे पहले सीखना होगा बाहरी दुनिया के शोर को शांत करने और अपनी निगाहें अंदर की ओर मोड़ने के लिए। सिद्धार्थ अर्जुन को मठ के पीछे एक शांत बगीचे में ले गए, जहां हवा खिलते फूलों की खुशबू और पत्तियों की हल्की सरसराहट से भरी हुई थी। बैठो अर्जुन, सिद्धार्थ ने एक पत्थर की बेंच की ओर इशारा करते हुए कहा। अपनी आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। अपने नीचे की धरती को महसूस करें। सूरज आपकी त्वचा को गर्म कर रहा है और हल्की हवा आपके चेहरे को सहला रही है। उन चिंताओं और व्याकुलताओं को दूर करें जो आपके दिमाग पर छाई हुई है। अर्जुन ने सिद्धार्थ के निर्देशों का पालन किया
और खुद को शांतिपूर्ण वातावरण में समर्पित कर दिया। जैसे ही उसने सुगंधित हवा में सांस ली और प्रकृति के कोमल स्पर्श को महसूस किया, उसने महसूस किया कि उसके विचारों की दौड़ धीमी होने लगी है। उसका दिमाग शांत और स्थिर हो गया है। ध्यान केंद्रित करें, सिद्धार्थ फुसफुसाए। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। फोकस दुनिया को बंद करने के बारे में नहीं है, बल्कि प्रत्येक क्षण में पूरी तरह से मौजूद होने के बारे में है। जब आप वर्तमान क्षण की सुंदरता को अपनाना सीख जाते हैं तो विकर्षण दूर हो जाते हैं और स्पष्टता उभरती है। कई दिनों और हफ्तों तक अर्जुन ने सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में फोकस की कला का अभ्यास किया। उन्होंने ध्यान करना, बिना किसी निर्णय के अपने विचारों का निरीक्षण करना और खुद को वर्तमान क्षण में स्थिर करना सीखा। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से उसका दिमाग तेज हो गया, उसकी एकाग्रता गहरी हो गई और उसका दिल उद्देश्य और स्पष्टता की भावना से भर गया। एक दिन जब अर्जुन एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे तो उन्हें शांति की गहरी अनुभूति हुई। शांति के उस क्षण में उन्होंने फोकस की वास्तविक प्रकृति को समझा, एक कठोर अनुशासन के रूप में नहीं, बल्कि जागरूकता के एक सौम्य प्रवाह के रूप में, जो उन्हें जीवन की चुनौतियों और खुशियों के माध्यम से सहजता से ले गया। जब अर्जुन अपने ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने सिद्धार्थ को सौम्य मुस्कान के साथ उनका इंतजार करते हुए पाया। मेरे बेटे, सिद्धार्थ ने कहा, तुमने सबसे मूल्यवान सबक सीखा है कि सच्चा ध्यान भीतर से आता है, शांति और ज्ञान के गहरे कुएं से जो हर दिल में रहता है। इस ज्ञान को हमेशा अपने साथ रखो और अपने रास्ते पर स्पष्ट और उज्जवल होगा। अर्जुन ने सिद्धार्थ को गहराई से प्रणाम किया। उसकी आंखें कृतज्ञता से चमक उठी। उस दिन से वह उद्देश्य और फोकस की एक नई भावना के साथ चलने लगा। उसका दिल भिक्षु के कालातीत ज्ञान से भरा हुआ था और इस तरह अर्जुन और सिद्धार्थ की कहानी दूर दूर तक फैल गई, जिसने अनगिनत आत्माओं को अपने दिलों में मौजूद आंतरिक शांति और ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया। बोधगया के शांत गांव में भिक्षु की शिक्षाएं सत्य के प्रकाश और आत्मज्ञान के मार्ग की तलाश करने वाले सभी लोगों का मार्गदर्शन और उत्थान करती रहीं। दोस्तों,